Hello बच्चों, let's read this question. What question says a cell of EMF E and internal resistance small r is connected across a load resistance capital R. Draw the graph between the power developed P in the load resistance capital R is. So क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। देखो, जो आपका सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका EMF E है, इसकी जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है दिस इज स्मॉल r, और ये किसी कैपिटल R के लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। और हमसे पूछा गया है कि इस सर्किट में जो करंट निकल रहा है दिस इज I, इसमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर है ये P है। तो हम इस पावर P को लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R। और मैं करंट को लिख सकता हूँ, करंट इज सिंपल EMF विच इज E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आप देखोगे कि ये जो कैपिटल R है एंड ये स्मॉल r है, ये दोनों सीरीज में है, तो सिंपल ये ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास ऐड होके ये आएगा टोटल रेजिस्टेंस इसका स्क्वायर इंटू R। ये आपके पास पावर की वैल्यू आ चुकी है, और इसको और अच्छी तरह से लिखें तो पावर हो चुका है E स्क्वायर R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर। ये आपके पास पावर आई है। हमें निकालना क्या है कि हमें ग्राफ बताना है पावर P और लोड रेजिस्टेंस R के बीच में। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू चेक द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो मैं इसको रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये आ जाएगा नीचे का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो फिर इसका डबल स्क्वायर करेंगे इसकी पावर 4, और ये ऊपर जाएगा तो R प्लस R स्क्वायर ई स्क्वायर। आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे R का विद रिस्पेक्ट टू R तो उसका तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई स्क्वायर R। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ R प्लस R। अब ये आपके पास आंसर आ चुका है। हम क्या करेंगे कि इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो उससे हमें पास पता चल जाएगा कि किस वैल्यू ऑफ R पर ये चीज अप्लाई हो रही है। तो अगर आप 0 करोगे, आप देखोगे कि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है इसके डिनोमिनेटर में, तो फिर इसको 0 कर देंगे इधर मल्टीप्लाई करके, तो ये सिंपल 0 बनेगा। आपके पास आया है R प्लस R स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर R टू R प्लस R इज इक्वल टू 0। और हम क्या करते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, तो फिर अब सिंपल मैं उसको उधर ले जाने की बजाय यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, और आप देखोगे तो फिर ये ई से ई गोट कैंसल, और एक R प्लस R से एक R प्लस R वाली टर्म कैंसल, तो फिर ये आया R प्लस R इज इक्वल टू 2R। और यहाँ से आपकी R की वैल्यू आ रही, मतलब जो आपकी पावर है जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R यानी कि लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, तब आपकी पावर पावर P विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर करता हूँ कि हमारे पास जो पावर का फंक्शन आया था दिस इज ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, और हमने देखा पावर इज मैक्सिमम एट R इज इक्वल टू R, मतलब जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R की इक्वल होगी तो आपकी पावर मैक्सिमम होगी। तो हमने जो कैपिटल R इसमें अगर पुट करेंगे तो फिर पावर की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2R का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन 4R स्क्वायर। यहाँ से एक R भी कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो मैक्सिमम पावर आई है, मैं इसको P मैक्स लिख देता हूँ, दिस इज ई स्क्वायर अपॉन 4R। ये आपके पास मैक्सिमम पावर की वैल्यू हो चुकी है। और अब अपने ग्राफ का नेचर देखते हैं। तो जो हमारे पास पावर का ये वाला फंक्शन आया था, इसमें आप देखोगे कि नीचे डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर है, मतलब नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो एज कंपेयर टू न्यूमरेटर बड़ी है। तो फिर हम जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं कि ये आपके पास पावर p, ये आपके पास रेजिस्टेंस r, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से शो होएगा कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू किसी इस पॉइंट पर जाकर अटेन करेगा। फिर जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू वो अटेन कर लेगा, उसके बाद नीचे वाले डिनोमिनेटर ज़्यादा रेपिटेडली बढ़ेगा, इस वजह से इसका ग्राफ दोबारा से नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा। और हमने ये देखा जब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू R की इक्वल ही हो जाती है, तो आपकी जो पावर मैक्स है इसकी वैल्यू होती है ई स्क्वायर बाई 4R। और यही आपके पास ग्राफ जो है फाइनल बन के आया है।
कि जो इस ग्राफ का कर्व है वो कुछ इस तरीके से शो होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।